Hello, my dear student and my friends. Good morning. Today topics है हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बता दें कि अभी जम्मू कश्मीर पे एक मूवी बना, द कश्मीर फाइल। मूवी जो होता है ना, वो समाज में ऐना दिखलाने का कार्य करता है, काम करता है। ठीक है, क्योंकि मूवी को देख के हम लोग प्रेरित होते हैं और इच्छुक होते हैं। अभी जम्मू और कश्मीर का इतिहास जानने के लिए बहुत सारे लोग इच्छुक हुए। मूवी के आने से जगह जगह पे लोगों ने इतिहास को जाना और उनके लिए, उनके हित के लिए कुछ मांग उठाया कि वहाँ जो गलत हुआ था 1990 में आपका, ठीक है, 1988 से 1991 तक वहाँ बहुत सारे हिंदुओं को मार दिया गया था। कश्मीरी पंडितों को केवल मारा ही नहीं गया था, कल्पना भी कीजिएगा तो बहुत दर्दनाक है। मूवी में आप देख के, मूवी बहुत बेहतरीन मूवी बना है। आप उसे देख के जो है से मतलब समझ सकते हैं उसका इतिहास। उसको तो कल एक बनाया गया है, आपको थी में इतिहास को दोहराया गया है, ठीक है, एक नाटक के द्वारा, ताकि आप उसको महसूस कर सके कि वहां क्या हुआ था। सबसे पहले हम इंडिया की इस मैप की चर्चा करते हैं। इंडिया के मैप में आपने देख रहा होगा कि ये पाकिस्तान है और ये चाइना है। यहाँ पे एक छोटा सा भाग दिख रहा है जो नेपाल है। लेकिन यहाँ इंडिया के मैप में ये क्या है कि ग्रीन ग्रीन फिर से कलर है, तो इसलिए है क्योंकि ये इंडिया का पार्ट है। बट इंडिया का पार्ट होने के बाद भी पाकिस्तान इस पे क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो पाकिस्तान इसको अपने हैंड में कर रखा है, जिसके वजह से ये पाकिस्तान के हैंड में है। और लेकिन ये भाग रियल में इंडिया का ही है। यहाँ पे एक भाग और कलर कर रखे हैं, ये भाग जो चाइना कब्जा कर रखा है, ठीक है, वो भाग है अक्साई चीन। ठीक है, और जो पाकिस्तान है वो आजाद कश्मीर ये है, ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान बोलता है। अभी जो है ये यूनियन टेरिटरीज है जम्मू कश्मीर। ठीक है, आपको बता दे कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया 55% इसका एरिया को कवर करके रखा है। इंडिया के पास कितना एरिया कवर है? 55% एरिया है। कौन कौन सा एरिया है? तो लद्दाख, लद्दाख और ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। और पाकिस्तान ने 30% एरिया को अपने कवर में कर रखा है, आजाद कश्मीर और गिलगित और बल्टिस्तान को। और चीन भी इसमें कर रखा है, अक्साई चीन 15%। ये पूरा जम्मू कश्मीर पे 3 कंट्रीज अपना हक जमा के बैठे हुए हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या था इतना कुछ करने के लिए? इसकी कहानी स्टार्ट होता है आपका जम्मू कश्मीर का। ये बोलता है कि एस्टेब्लिश जो है हिंदू और बुद्धिज्म, बुद्ध के समय, ये 9th सेंचुरी में ही आपका पूरा कैप्चर किया गया था। मतलब यहाँ पे लोग आए थे इस जगह पे, इस स्थान पे 9th सेंचुरी में बुद्ध को मानने वाले हिंदू। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि 9th सेंचुरी के बाद 1339 में इस्लामिक शासन वहां चलता है। ठीक है, इस्लामिक शासन चलता है शाह मीर का, जो कि 5 सेंचुरी तक लगातार चलता है। उसके बाद यहां पे आता है आपका मुगल एम्पायर, जो कि चलता है 17 आपका, देखिए ना, मुगल एम्पायर चलता है 1747 से 1890। सॉरी, मुगल एम्पायर आपका चलता है 1586 से 1751 तक। ठीक है, उससे पहले आपका 1339 में आपका शाह मीर 5 साल इस्लामिक इस पे रहा। ठीक है, उसके बाद मुगल का शासन आया, ये भी इस्लामिक ही था। उसके बाद मुगल आया, वो भी चलता है। इसके बाद आता है वहां पे 17
1747 से लेके 1747 से 1819 तक, यानी कि 1751 से 1819 तक जो है वहां पे सिख का राज आता है। सिख रंजीत सिंह का राज आता है, ठीक है, रंजीत सिंह, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है ना, एंग्लो सिख वार जब होता है, एंग्लो सिख वार अंग्रेजों के द्वारा जब वहां पे युद्ध होता है तो अंग्रेज उस को जीत लेते हैं जम्मू कश्मीर को। लेकिन गुलाब सिंह जो है, ठीक है, उस समय वहां के जो राजा थे गुलाब सिंह, वो पैसा दे के अंग्रेजों को पैसा दे दिए और बोले कि इस भाग को मेरे को दे दो, और वो खरीद लिए थे, ठीक है, गुलाब सिंह के द्वारा इसको खरीद लिया गया था। और जब 1947 में ये आजाद हो गया, इंडिया आजाद हो गया था, तो आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान जो है से बंटवारा होने लगा था। ठीक है, जब इंडिया आजाद हुआ था तो वो आपका रंजीत सिंह का ही जो है वंश चल रहा था, ठीक है। और उस समय जब इंडिया आजाद हुआ था तब वहां का राजा थे हरि सिंह, ठीक है। कौन थे राजा? हरि सिंह थे। तो हरि सिंह जो थे वो क्या बोल दिए, एकदम सिंपल से बात में, जब इंडिया आजाद हुआ पूछा गया कि आप किधर जाएंगे, तो हरि सिंह बोल दिया कि हमको कहीं नहीं जाना है, मेरे को सिंगल अकेला छोड़ दो भैया, हम कहीं नहीं जा सकते। समझ गए ना, सिंपल सी भाषा में वो बोला कि हमको कहीं नहीं जाना है। फिर बाद में क्या हुआ, वो तो बोल दिया कि नहीं जाना है, तो चलो उसको सबको छोड़ दिया। उस समय मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट थे वो जिन्ना थे, और वो चाहते थे कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए, ठीक है, क्योंकि वाकई कश्मीर जो है ना वाकई जन्नत है, ठीक है, स्वर्ग है, हर कोई उसे चाहता है कि मेरे हिंद में आ जाए। और इसी की वजह से जो पाकिस्तान है से कश्मीर पे हमला कर दिया। हमला करने के बाद ये जो स्थान आप देख रहे हैं 30% जो कश्मीर अपना हड़प लिया, ठीक है, यह स्थान को जब ये देखा कि वहां के मिलिट्री फोर्स जो है पाकिस्तान का उस पर हमला कर दिए हैं, तो हरि सिंह पहुंचे यहाँ पे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस किए। उसमें प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनसे बोले कि आप हमें बचा लीजिए। तो वहाँ पे डिस्कस किया गया, अब बोला गया कि ठीक है आप इंडिया में सम्मिलित हो जाइए, लेकिन मैं इंडिया में पूर्ण रूप से, यानी कि मेरा एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मैं इंडिया ही का पार्ट रहूंगा, बट मेरा कुछ लॉ अलग होगा। क्योंकि जम्मू और कश्मीर में जो था ना, वो सबसे ज्यादा आपका मुसलमानों की संख्या था, बहुत ज्यादा, ठीक है, हिंदू की संख्या कम थी। तो वहां पे रिपोर्ट लिखाया गया कि ठीक है हम लोग आपको दे देते हैं, इसीलिए वहां पे 370 धारा लागू किया गया था, ठीक है, वहां एक अलग कानून चलता था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो सिंपल सा देश आजाद होने के बाद ये घटना घटी, उसकी ये कहानी है ना। और ये इस प्रकार जो है जम्मू कश्मीर इंडिया में आ गया, और कुछ भाग तक यहाँ लड़ाई होते रहा। ये जो भाग आपको दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर का भाग, यहाँ ये लड़ते लड़ते ये जगह इतना था, ये कैप्चर करते करते थोड़ा अंदर की ओर घुसते चला गया था। तब यहाँ पे दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में LOC समझौता जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां से एक लाइन खींचा गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल वहां पे सीमा कर दिया गया था कि इसके अंदर आपने और इसके अंदर ये नहीं। इस प्रकार उसको 30% पाकिस्तान को मिल गया। वो मिल गया नहीं, इसको कहते हैं छीन लिया। इसने पाकिस्तान में क्या किया, छीन लिया, तो इसमें पाकिस्तान का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि हरि सिंह तो किसको सौंप दिया अंत में, वो तो सौंप के चला गया किसको, भैया मेरा घर है, हम तो दे दिए इंडिया को, तुम किस हक से यहाँ लड़ने आते हो। तो जबरदस्ती पाकिस्तान समझता नहीं है, बार बार
यहाँ आता है। ये 30% जो हड़प के रखा है वो तो बस इंडिया छोड़ दिया मानवता के हिसाब से, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो ये पार्ट इंडिया का है, क्योंकि वहाँ के जब राजा ही सौंप दिए कि ये इंडिया के हक में है। वहाँ पे एक अलग कानून दे दिया गया था जिसके वजह से, ठीक है। तो मूवी में जो एक कहानी है वो है आपका 1988 1991 तक की कहानी है। इस कहानी को मूवी में बहुत अच्छा ढंग से बतलाया गया है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस इसलिए आपको कर रहे हैं कि एक चीज जान लीजिए, जो धार्मिक होते हैं वो बुरे नहीं होते, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग क्यों ना, लेकिन वो बुरे होते हैं जो धार्मिक का ढोंग रचते हैं, जिहादी काफिर करके लोगों में 1988 में 1990 में जिस समय वहां का सीएम थे फारूक अब्दुल्ला और राज्यपाल थे जगमोहन जी, और केंद्र में सरकार थी वीपी सिंह की। समझ रहे हैं ना? ये सब कुछ होने के बाद वहां पे मस्जिद में ऐलान कर दिया गया, ठीक है, और बोल दिया गया जितने काफिर हैं उनको मार के यहां से भगा दो, जो कि खुले आम रातों में मारा गया, दिनों में मारा गया, घरों में घुस घुस के लोगों को पीटा गया, उनकी इज्जत लूटी गई जबरदस्ती। और ये कौन लोग थे? ये किसी धर्म के लोग नहीं थे, ये जिहादी थे, अनपढ़ गवार जाहिल लोग, क्योंकि जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, जिनके अंदर मानवता नहीं है, मानवता आएगा भी कहां से जब वो शिक्षा ही नहीं लिया है। बचपन में कहानी आप सुने होंगे, दो पंछी का, तोता का, एक ऋषि के आश्रम में चला जाता है कि डाकू के यहाँ चला जाता है। जो डाकू के यहाँ चला जाता है वो डाकुओं की भाषा बोलता है, जो ऋषि के यहाँ जाता है वो ऋषि मुनियों की भाषा बोलता है। ये जो जिहादी होते हैं, ये आतंकवादी जो होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, ये को ऐसा ही ट्रीटमेंट किया जाता है। उन्हें दुनिया के बारे में, मतलब के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। उनको कहा जाता है कि अल्लाह ऐसे करने के लिए बोले हैं, वैसे करने के लिए बोले हैं, या भगवान ये कह के किए हैं। मतलब कई तरह का जहर उनके दिमाग में भरा जाता है। उनके पास खुद का ब्रेन सोचने के लिए नहीं डेवलप हो पाता है, तो डेवलप हो भी कहां से पाएगा? वो एजुकेटेड होगा ही नहीं। तो एक आम इंसान जो डेली 10 रुपया कमाता है या 100 रुपया या 500, उससे पूछिए कि उसे कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज से, वो बोलेगा कि नहीं भैया हमको किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसको अपने परिवार को पालना है, खिलाना है, ठीक है। मूवी के लेके जगह जगह पे लोग जो हैं से प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और बहुत जगह माहौल भी खराब हुआ है, ठीक है। तो ये सब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वे जगता फैलाने वाले जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो ऐसा कर रहे हैं। हालांकि जो घटना घटी वो बहुत ही निंदनीय था। उनके लिए हमें या गवर्नमेंट को चाहिए कि उनका घर वापसी हो, ठीक है। उनके लिए वहाँ कुछ घर बना के, उनकी जमीन हड़पा गया उस पर उनका दोबारा वापसी हो। 370 धारा उसमें एक अलग कानून था, जो कि अगस्त 2019 में वो धारा हट गया और वो एक यूनियन टेरिटरीज बन गया, जम्मू एंड कश्मीर। समझ गए ना? अब वो एक आजाद है, पूर्ण रूप से इंडिया का पूर्ण भाग हो गया, ठीक है। अब वहां किसी तरह से कोई दंगाई नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल सा भाषा में आपको हम समझा रहे थे, इस मूवी के इतिहास यही करता है। और इस मूवी को देख के आप जो है अपने आसपास के भाईचारों को नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर आदर दिया जाता है, क्योंकि धर्म कोई भी बुरा नहीं होता है। बुरे उस धर्म के लोग हो जाते हैं जिनको धर्म का ज्ञान नहीं होता है,
जो अनपढ़ होते हैं, जो जाहिल होते हैं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक्स इतना ही था। हालांकि अगर ये टॉपिक्स आपको समझ में आता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।